मैं ही आपका बेटा बनकर के आ जाऊंगा। और महाराज जब ये वरदान दिया, भगवान अंतर ध्यान हुए तो मनु जी तो प्रसन्न थे, पर शत्रुपा मैया रो रही थी। मनु जी ने कहा क्यों रो रही हो? बोले भगवान आए पर मैं कुछ मांग नहीं पाई। भगवान कुछ ही दूर पहुंचे थे। बोले फिर से बुला लो। फिर ध्यान किया, फिर भगवान प्रकट हो गए। बोले महाराज हमारे पति देव ने तो मांग लिया कि आप बेटा बन जाओ, पर हमने कुछ नहीं मांगा। अच्छा मैया तो आप भी मांग लो। तो भगवान के बगल में लक्ष्मी जी खड़ी थी। अब माताओं का जो स्वभाव है महाराज, शत्रुपा जी ने देखा, बोले महाराज सुनो, मेरे पति तो बड़े चतुर निकले, आपको बेटा मांग लिया, लेकिन मेरी इच्छा है क्या ये जो आपके बगल में लक्ष्मी जी खड़ी है ना, ये मेरी बहू बन के आ जाए। आहा, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। तो आज चौथा कारण मनु और शत्रुपा जी का वरदान, जिसके कारण राम बन करके भगवान को आना पड़ा। बोल विष्णु भगवान की जय हो। पांचवा कारण, कौन सा कारण? प्रताप भानु को श्राप लगा महाराज। प्रताप भानु बड़े प्रतापी राजा थे और बड़े धर्मशील राजा थे, लेकिन कपटी मुनि का कुसंग लग गया उन्हें, और जब कुसंग में पड़ गए तो फिर श्राप लगा उनको ब्राह्मणों का। देखिए जीवन में अगर सत्संग देर से मिले तो ठीक है, सत्संग ना मिले तो भी ठीक है, लेकिन अपने जीवन में कभी कुसंग को मत आने दीजिएगा। क्यों? अगर कुसंग आ गया एक बार जीवन में ना, तो फिर एक क्षण का भी कुसंग आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। एक क्षण का कुसंग। इसलिए सत्संग ना मिले तो कुसंग से बचकर रहिए। कुसंग से बचकर रहना भी एक सत्संग है। कुसंग से बचे रहिए, क्योंकि एक क्षण का सत्संग मिलता है तो जीवन आबाद हो जाता है, लेकिन एक क्षण का कुसंग यदि मिला तो फिर सारा किया हुआ भजन वही बर्बाद हो जाता है। प्रताप भानु धर्मशील राजा थे महाराज, लेकिन एक बार कपटी मुनि के संग में जब आ गए, उसकी बात पर चलने लगे, और फिर उसने ऐसा किया कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि परिवार सहित राक्षस बन जाओ। जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। कुसंग से बचे रहिए और प्रयास करिए जीवन में सत्संग मिलता रहे, जीवन में कथा मिलती रहे महाराज। क्यों? अगर समय समय पर सत्संग करते रहेंगे, समय समय पर कथा सुनते रहेंगे, तो जीवन में विकार नहीं आएगा, बुद्धि ठीक रहेगी और भगवान का भजन भी चलता रहेगा। लेकिन अगर सत्संग छूटा तो कुसंग फिर धावा मारता है। इसलिए प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग से जुड़िए, संतों से जुड़िए, कथाओं से जुड़िए। कई भी कथा हो जाकर के श्रवण करिए महाराज। सत्संग से जुड़े रहेंगे तो कुसंग से बचे रहेंगे, और नहीं तो फिर वही कुसंग में जब लिपटे रहेंगे तो फिर ये जन्म भी बिगड़ेगा और अगला जन्म भी बिगड़ेगा। मैंने आपसे कहा था, आज इस युग में आप घर से बाहर निकल जाओ, हर कदम पे कुसंग खड़ा है महाराज, हर कदम पे कुसंग खड़ा है। इसलिए संतों ने कहा, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। जय हो। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो,
जो अवसर मिला है, जगदीशपुर में ये राम कथा बह रही महाराज, और ये अवसर आज जो मिला है आगे कभी मिले ना मिले कोई भरोसा है, और मिल भी जाए तो हम रहे कि ना रहे, हाँ इस जीवन का कोई भरोसा। तो सौभाग्यशाली तो वो है जो इसका लाभ उठा रहे, इसलिए उठाए दोनों हाथों को, हरि बोल, जय हो, जय हो। परिस्थिति हो महाराज, सत्संग नहीं छूटना चाहिए। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चाहे नर नारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी, प्रतिकूल चाहे भावे नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो, भावे नहीं बात हमारी हो, हरि बोल, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, 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 सत्संग करो। इसलिए जो अभी तक नहीं आए हैं ना, आज जा करके उनको बोल देना। क्या बोलेंगे? यह अवसर न जाने कब मिलने का, क्या करो? सत्संग करो, सत्संग करो। आप लोग भी कुछ गा लीजिए। यह अवसर फिर नहीं दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग, पीछे तक दोनों हाथ ऊपर, और इतने भाव से गाइए जो लोग घर में बैठे हैं ना, उनको उनके तक आवाज पहुंच जाए, ये संदेश पहुंच जाए। क्या? यह अवसर न जाने कब सत्संग, अभी तो पंडाल के बाहर ही नहीं पहुंचा, थोड़ा और जम के। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत जय हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चाहे नर नारी हो, चाहे तन में प्रतिकूल चाहे नर, भावे नहीं बात हमारी हो, क्या करे? सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं। जय हो।
सत्संग करो सत्संग करो। आप लोग बहुत प्यारा गाते हैं और बहुत सुंदर ताली बजाते, इसलिए अपने लिए जम के ताली बजा लो। क्या बात है, देखो अपने लिए कितनी जोर की बजा रहे हैं। हाँ, अपनी बात आई तो ये जम के, और कीर्तन में बजाना हो तो पड़ोसन तो बजा ही रही है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़े चतुर लोग हैं आप लोग। तो जीवन में सत्संग से जुड़े रहिए महाराज। एक भी क्षण का अगर सत्संग मिल जाए तो उसे स्वीकार कर लीजिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुण्या, तुलसी संगत साधु के हर ही कोटिया परा। एक भी घड़ी का सत्संग मिल जाए तो वो जीवन में उद्धार करता है, और एक ही घड़ी का सत्संग मिले तो सारा भजन बर्बाद कर देता है महाराज। हमारे जन्मभूमि राजापुर गांव में, बनारस में, काशी में, जहां हमारी जन्मभूमि है, राजापुर गांव में पूज्य गुरुजी ने संकल्प लिया कि हम लोग हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ चला आया। हमारे पूज्य दादाजी भी संत थे, पूज्य पिताजी भी कथावाचक, और ठाकुर की ऐसी कृपा हुई कि पूज्य दादाजी का ही तप आज हम लोगों को प्राप्त हुआ, जो हम छोटे छोटे बालक भी कथावाचक बन गए महाराज। तो गुरु जी के मन में भाव था कि ये सब तो हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि दादाजी हनुमान जी के बड़े भगत, और जब शरीर छूटा अंतिम समय तो पिताजी बहुत छोटे थे। सबने पूछा कि क्या दे के जा रहे, तो कुटिया में तो रहते थे। कुटिया में एक छोटा सा हनुमान चालीसा का पुस्तक था, वो निकाला और हाथ में धर दिया। बेटा ये सब कुछ है, ये सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन में कुछ भी हो जाए इनको मत छोड़ना, इनको पकड़े रहना। और मैं कहूँ ठाकुर की कृपा ऐसी बरसी ना, छोटा सा बालक देखो, आज माता पिता कितना प्रयास करते ना बेटा लाइन से हो जाए, लेकिन फिर भी वो कुसंग में पड़ जाता है, बिगड़ जाता है। कितना प्रयास करते हैं बच्चा संस्कारी हो जाए, महाराज सुनता नहीं बेटा, सुनता नहीं बेटा। लेकिन आप देखो छोटे से बालक, सर पे पिता नहीं, और फिर उस टाइम में भी बड़े कुसंगी थे, लेकिन ऐसी हनुमान जी की छत्र छाया लगी रही कि कुसंग का एक भी स्पर्श नहीं हुआ। और पूज्य दादाजी की जो तपस्या थी पूज्य पिताजी को मिली, और वो कथावाचक बन गए महाराज, संतों की सेवा करते करते। और फिर ऐसी हनुमान जी की कृपा हमारे जीवन में तो साक्षात बरसी महाराज। हमारा जो ये परिवार पूरा लग गया भगवान की कथा में। हम लोग छोटे छोटे, बुद्धि नहीं थी, और फिर न जाने कैसे उनकी कृपा हुई, हनुमान जी का आशीर्वाद मिला, और हम छोटे छोटे बालक भी राम कथा गाने लगे, आप लोगों को राम कथा सुनाने लगे। कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं महाराज। आप अभी नीचे आओ आपकी बिटिया जैसी, लेकिन यहाँ बिठा दिया तो न जाने उनकी क्या कृपा है, जो बुलवाते सब बोलते चले जाते महाराज। उनकी कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से। पूज्य पिताजी के मन में भाव आया, हनुमान जी की इतनी कृपा बरस रही, उनको बिठा दे। क्यों? टाइम नहीं मिलता कि हम लोग संकट मोचन जाएं, जो हमारे काशी के संकट मोचन हमारे इष्ट देव हैं, तो समय नहीं मिलता कि हम दर्शन करने रोज रोज जाएं। तो पूज्य पिताजी ने सोचा कि एक छोटा सा मंदिर बनवाएं और हनुमान जी को यही बिठाएं, ताकि जब भी कथा से आए तो हमें हनुमान जी का दर्शन होता रहे, नित्य सुबह उठ के वो उनका दर्शन मिले। तो जब मंदिर बनाने का संकल्प लिया तो हमारे अनुज हैं छोटे भाई शशिकांत जी, तो
हम लोगों ने विचार किया कि जब मंदिर बन रहा तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि मंदिर में तो बहुत होगा, लोग आएंगे, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे, घंटी बजाएंगे, हनुमान चालीसा गा के चले जाएंगे। कुछ ऐसा करे जिससे लोगों को जोड़ा जाए और जीवन में कुछ लोगों को प्राप्त हो यहाँ से। तो क्या करे? बोले मंदिर का स्वरूप थोड़ा और बढ़ा दिया गया और उस मंदिर के नीचे एक विशाल सत्संग हॉल की स्थापना की गई, जिसमें लोग बैठकर भगवान की कथा सुने महाराज। अब वो सत्संग हॉल बना, उसके ऊपर हनुमान जी का मंदिर बना। और मैं कहूँ 2015 में संकल्प पूज्य गुरु जी ने लिया कि हम लोग हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे और 2019 में ही आकर हनुमान जी विराजमान हो गए। हालांकि अभी धीरे धीरे काम चल रहा है, गुंबज आदि बन रहे, पर हनुमान जी विराजमान हो गए। उनका जो मुख्य मंदिर था वो कंप्लीट हो गया और नीचे विशाल सत्संग हॉल बना। साल में 1-2 बार वहाँ कथा का आयोजन किया जाता है, भक्त लोग भी आते हैं दूर दूर से। एक आयोजन तो गुरु पूर्णिमा पर होता है शिष्यों के लिए, और एक आयोजन जब हनुमान जी हमारे विराजे हैं चैत पूर्णिमा के दिन, तो उसके दूसरे दिन वहाँ सत्संग का आयोजन होता है। एक दिन का सत्संग, हम लोग कहीं भी रहे, चैत पूर्णिमा की सुबह हम लोग अपने आश्रम पे ही रहते हैं और वहाँ जब भक्त लोग आते हैं तो कथा होती है, सत्संग होता है और उससे एक ही प्रयास किया जाता है, एक ही दिन के लिए लोगों को हनुमान जी के चरणों से जोड़ा जाए, सत्संग से जोड़ा जाए, ताकि उनके जीवन में जो विकृतियां आ रही हैं उसे कथा के माध्यम से ही दूर किया जाए। महाराज, समाज में जो अशांति फैल रही है, समाज में आप देखो आज घर घर में कलह शुरू हो गया है, आज घर घर में कलह हो रहा, घर घर में महाराज शांति नहीं है, जहाँ जाओ वही अशांति देखने को मिलती है। और कई बार लोग परेशान होते हैं, महाराज घर में शांति कैसे आएगी। तो इन्हीं विषयों पर वहाँ चर्चा होती है। उस सत्संग हॉल में लोग बैठकर भगवान की कथा सुने, सत्संग करे। क्यों? इस सत्संग से ही जीवन के समस्याओं का समाधान निकलेगा महाराज, दुनियादारी से नहीं, भगवान की कथा से, सत्संग से। हमारे परिवार में जो अशांति आ रही, जो प्रेम घट रहा है, उसे अगर संभालना है तो जीवन में सत्संग जरूरी है। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीवन में ज्ञान होने वाला नहीं है। और घर में कलह तभी होता है जब हम विवेक नहीं जागृत करते महाराज, अविवेकी बने रहते हैं, फिर छोटी छोटी बात में लड़ना झगड़ना, परिवार टूटने लगता है। इसलिए जीवन में सत्संग को धारण करिए, जीवन में कथा से जुड़िए, संतों से जुड़िए, गुरु से जुड़िए महाराज। 5 कारण यहाँ बताए हैं। एक कुसंग का संग जब प्रताप भानु ने किया तो पूरे परिवार को राक्षस बनना हो गया, पूरा परिवार राक्षस बना, वही रावण बना महाराज। बाबा जी ने यहाँ सबसे पहले रावण के जन्म की कथा सुनाई। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों भाइयों ने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। कहने लगे हम काहू के मर ही न मारे, हमको कोई मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये हो नहीं सकता। इसलिए श्री राधे, श्री राधे। लाइट कम है क्या? पावर कम है क्या? बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या वर मांगा? हमको कोई मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधाई
धरती पे आया है जाना पड़ेगा, राजा हो, भिखारी हो, साधु हो, महात्मा हो, लेकिन जाने में बस थोड़ा अंतर होता है। क्या? बोले एक तो सिंहासन में बैठा भगवान के द्वार जाता है और दूसरा यमपास में बधा जंजीरों में जकड़ा यमलोक की यात्रा करते हुए नरक में जाता है। क्योंकि जीवन जैसा होगा महाराज, अगर भक्ति किया जीवन में तो फिर भगवान के धाम जाएंगे, और फिर वही दुनियादारी पाप कर्म किया तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। भले ही आज लोगों को लगता हो महाराज हम नहीं मानते, आज जो है वो देखो, कल का कल क्या जाने, तो फिर वो फिर वही जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? चाहे राजा हो, फकीर हो, भिखारी हो, महात्मा हो, गृहस्थी हो, सबको तो जाना ही पड़ता है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु ही सत्य है, सबको ही जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। 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 गाएंगे नहीं क्योंकि समय नहीं, तो इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कुछ और मांगो। रावण ने बुद्धि लगाई, महाराज एक काम करो, क्या हमको इस संसार में कोई ना मार पाए ये नहीं दे सकते, तो आप बस इतना वरदान दीजिए, बानर मनुज जात दुई वारे, बंदर और मनुष्य को छोड़कर हमको कोई ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा अब विकल्प दिया तो ठीक है, तो तथास्तु कह दिया। इसके बाद कुंभकर्ण के पास पहुंचे तो महाराज मांगना था इंद्रासन, सो सरस्वती मैया ने बुद्धि बदली, जिह्वा पे आके बैठी, सो मांग लिया निद्रासन। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, सोते रहना जीवन भर। विभीषण जी ने राम जी की भक्ति मांगी, तपस्या करके लौटा है। त्रैलोक में रावण का आतंक छा गया। महाराज महादेव को प्रसन्न कर लिया, शीश पे शीश काट के चढ़ाया, सो 10 शीश हो गया, भुजा काट के चढ़ाई, सो 20 भुजा हो गई। अब तो इतना अत्याचार किया रावण ने कि गोस्वामी जी कहते हैं तेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि जो कह वेद पुराना। अगर वेद पुराण की बात भी कोई कर दे तो फिर उसे दंड देता था महाराज। कहीं भी सत्संग नहीं होता, कहीं भी कथा नहीं होगी, यज्ञ बंद करो, धर्म बंद करो, कोई धार्मिक गोष्ठी नहीं करो, चारों ओर रावण का आतंक फैल गया। ज्ञानी को मारो, ध्यानी को मारो, भजनानंदी को मारो, सारे असुरों को दुनिया भर में भेज दिया। देवता त्राही त्राही करने लगे और अब तो स्थिति ऐसी हो गई, पाप इतना बढ़ा कि चलत दशानन डोलत अवनी, रावण चलता तो धरती डगमग डगमग करने लगती है। धरती भयभीत हो गई, कांप गई, क्योंकि इतना बड़ा राक्षस जो है। अब जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो माता पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया, जाकर के ब्रह्मा जी के सामने रोई। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें उपाय नहीं पता। देवता सब आए, ऋषि मुनि आए, सब कैलाश पर गए और बैठे सुर सब कर ही विचारा। विचार हो रहा भगवान कहाँ मिलेंगे, कोई कहता क्षीर सागर मिलेंगे, कोई कहता बैकुंठ मिलेंगे। अंत में शंकर जी ने कहा भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, भगवान यही मिलेंगे। तो महाराज क्या करे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जाना। प्रेम से पुकारेंगे तो यही प्रकट होंगे। ब्रह्मा जी ने सुना, साधु वचन कह के सराहना की, और आज ब्रह्मा जी की अगुवाई में जितने भी वहाँ ऋषि मुनि देवता और गौ रूप में माता पृथ्वी थी, सबने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत काल भगवंता। जय जय सुरनायक, सभी पुकारिए भगवान को। कोटि जनितधारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियतंता। जगोतारी जय असुरारी, सिंधु सुता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, पालन सुर मन जानहि कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। जब सारे लोगों ने पुकारा, धरती ने पुकारा, तो गगन गिरा गंभीर भई, गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या? जनि डर पहु मही सिद्ध सुरेशा। हे ऋषि मुनियों, हे माता धरती, हे देवताओं, आप डरिए नहीं। देखो, भगवान स्वयं आए नहीं, भगवान ने वहीं से आवाज लगाई, आप लोग डरिए नहीं, निर्भय हो जाइए। क्यों? मैं अवतार धारण करूंगा। जैसे छोटा बच्चा घर में कभी अकेला हो ना किसी कोने में, और मैया कहीं दूर हो, और बालक को अगर डर लगे और वहीं से वो रोता है, तो माता जहां होती है वहीं से चिल्लाती, बेटा डरो मत, मैं यही हूं। ऐसा नहीं कि दौड़ के पहले जाती है फिर कहती है, दौड़ के पीछे जाती है, आवाज पहले लगा देती है कि बच्चे को थोड़ा हिम्मत आ जाए। भगवान ने सोचा बहुत डरे हुए हैं, इसलिए तुरंत आकाशवाणी कर दी, हे ऋषि मुनियों, हे माता धरती, आप डरिए नहीं, मैं जल्द ही अनशन सहित मनुज अवतारा, जल्दी अवतार धारण करूंगा। और भगवान की आकाशवाणी सुन के सभी धन्य धन्य हुए। सब देवता जहाँ तहाँ अवतरित होने लगे। माता पृथ्वी प्रसन्न हुई। अब बाबा हमें दर्शन करा रहे अयोध्या धाम का। क्यों? जहाँ भगवान आने वाले हैं। अयोध्या के राजा है महाराज दशरथ, और बाबा ने बहुत अद्भुत परिचय कराया है। अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
कहते हैं अवधपुरी रघु कुल मानि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ। और कैसे है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ जी का जीवन कैसा है? धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज दशरथ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, गुण के निधि हैं और बड़े ज्ञानी भी हैं। और ऐसा नहीं केवल ज्ञानी हैं, बहुत बड़े भगत भी हैं। हृदय भगति मति सारंग पानी, मति भगवान के चरणों में लगी है। और चरणों में मति कितनी लगी है? कहा मति भगवान में इतनी लगी हुई है कि अपने जीवन के सुख और दुख का कोई भान ही नहीं है महाराज, कोई भान नहीं। और देखो जीवन में गुरु जरूरी क्यों होता है? गुरुदेव ने देखा कि दशरथ जी के जीवन में कमी है। क्या कमी है? सब कुछ है पर बेटा नहीं है महाराज। लेकिन दशरथ जी को उसका भान नहीं है। क्यों? वो तो अपने प्रजा की सेवा में लगे हैं, वो तो धर्म में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, अपने अपने सुख दुख का ध्यान नहीं। और जब राजा को स्वयं ज्ञान नहीं तो गुरु ने सोचा कि मेरा दायित्व है कि मैं अपने शिष्य के जीवन की कमी की ओर उसे दिखाऊं। महाराज जीवन में गुरु क्यों जरूरी है? क्योंकि गुरु जो होता है वो हमारे सुख में दुख में हर क्षण वो हमारा मार्गदर्शन करता है। जीवन में हम गुरु क्यों बनाए? जीवन में गुरु क्यों धारण करें? महाराज शास्त्र कहते हैं गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंचि शंकर सन होई। भवनिधि से पार करते हैं ये तो ठीक है, लेकिन जीवन के हर कदम पर गुरु हमें संभालते हैं। मैंने कहीं सुना, कोई संत कह रहे थे भगवान हमें युग युग में चाहिए। भगवान श्री राधे, भगवान हमें युग युग में चाहिए। युगों युगों में भगवान की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गुरु हमें कदम कदम पर चाहिए। क्यों? जिस कदम पर गुरु का निर्देश नहीं होता वो कदम हमारा गड्ढे में चला जाता है। जिस कदम पर गुरु का ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, जिस कदम पर गुरु का निर्देश नहीं, वही कदम गड्ढे में चला जाता है। इसलिए गुरु हमें हर क्षण चाहिए। गुरु हमें सुख हो तो भी चाहिए और दुख हो तो भी चाहिए महाराज। इसलिए हम जीवन में गुरु धारण करें और गुरु धारण करके गुरु के निर्देश में अपने जीवन को लेकर के चले, भजन के साथ में अपने जीवन को लेकर चले, तब जीवन में कल्याण होगा। आप देखिए दशरथ जी के जीवन में भगवान क्यों मिल गए? क्योंकि दशरथ जी के जीवन में गुरु थे। अगर गुरु नहीं होते तो भगवान मिलते क्या? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि जब भान हुआ कि बेटा नहीं है तो गुरु के दरवाजे गए तो गुरु जी ने यज्ञ कराया। गुरु जी ने यज्ञ कराया और गुरु जी ने फिर भगवान को दिलाया। ध्यान रखना, जीवन में गुरु थे पर भगवान नहीं थे। और जब गुरु ने देखा कि महाराज को तो अपने सुख दुख का ध्यान नहीं है तो गुरु ने एक लीला कर दी। सभा लगी है महाराज दशरथ की, सिंहासन पर दशरथ जी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं और गुरु की गोद में 5 वर्ष का बालक बैठा है। अचानक से जोर जोर से बालक ने रोना शुरू किया। दशरथ जी का ध्यान गया। दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव आपका बेटा क्यों रो रहा है? इसे भूख लगी होगी तो आप आदेश करिए इसे कुछ प्राप्त हो जाए।
खिलौने चाहिए तो आदेश कर दीजिए, खिलौने मिल जाए, इसे शांत कराइए। क्यों? मैं अपने प्रजा का दुख सुख सुन रहा हूं सभा में, अपने बालक को शांत कराइए। कहा, राजन मेरे बालक को भूख नहीं लगी है, मेरे बालक को खिलौने नहीं चाहिए, तो बाबा क्यों रो रहे? कहा, महाराज मेरा बालक आज आपको देख के रो रहा है। दशरथ जी ने कहा, मुझे देख करके, मुझे देखकर बाबा आपका बालक क्यों रोता है? दशरथ जी ने कहा, राजन मेरे बालक को रोना इसीलिए आता है क्योंकि आपके सिंहासन की ओर देखकर ये रो रहा, मानो ये कहना चाहता है कि मेरे पिता तो दशरथ जी के गुरु जी बने हैं, पर मैं किसका गुरु बनूंगा? दशरथ को तो कोई बेटा ही नहीं है। और ये शब्द जब कानों में पड़ा ना, सभा कब समाप्त हुई महाराज को पता नहीं चला। सुबह से शाम हो गई, आंखों से झरझर झरझर आंसू, गुरु तो चले गए दर्द देकर। रानियां समझा रही, महाराज धीरज धरो, क्यों रोते? बेटा नहीं तो क्या ये प्रजा हमारी पुत्र है? पर महाराज रोते जा रहे। देवी आज तक मुझे इसका भान नहीं था कि मेरे पास बेटा नहीं, पर भरी सभा में गुरुदेव ने याद दिलाया, दशरथ तेरे बेटा नहीं। और अब उस गुरु ने जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। महाराज आप क्या कर रहे हैं? आपकी बातें समझ नहीं आ रही। कहा, देवी मैं जान गया, मुझे उसी गुरु की शरण में जाना है। मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। और आज दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई। बाबा लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाहि। एक बार दशरथ जी का चौथापन आ गया। लेकिन यहाँ गौर करिएगा, गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि 2 बार भूपति मन माही, 3 बार भूपति मन माही, 4 बार भूपति मन माही। नहीं, एक बार भूपति मन माही, एक बार चौथापन आ गया। आप विचार करिए, किसी का चौथापन आ जाए, पूरा जीवन बीत जाए, और क्या पूरे जीवन में उसे एक बार भी मन में नहीं आएगा कि बेटा नहीं है? किसी का 500 का नोट खो जाए, 500 का छोड़ो 100 का खो जाए, घर में 2-4 बार तो पूछ ही लेता है ना, इसी अलमारी में रखा था, यही रखा था, कहाँ गई होगी? बच्चों से पूछ लेगा, पत्नी से पूछ लेगा, 100 रुपए ये रखे थे। 100 का नोट भी इधर उधर होता है तो व्यक्ति 2 बार 4 बार पूछ लेता है, मन में सोचता है कहाँ गई। लेकिन दशरथ जी का तो पूरा जीवन बीत गया, तो क्या कभी उनके मन में नहीं आया कि मेरे पास बेटा नहीं? क्योंकि बाबा ने नहीं लिखा 4 बार भूपति मन माही, 5 बार भूपति मन माही, फिर 1 बार भूपति मन माही। और एक और रहस्य की बात आपको बताऊं, ये मानस तो ऐसा गहरा सागर है, जितना डूबोगे उतनी मोती निकलेगे महाराज। हाँ, बाबा ने आप देखो मानस में जहां भी 1 बार शब्द लिखा ना, 1 बार शब्द जहां लिखा वहां कोई न कोई घटना जरूर घटी महाराज। अघटित घटना जो नहीं घट सकती वो घटी महाराज। 1 बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। 1 बार शब्द लिखा, घटना घटी, सती का मरण हुआ, पार्वती का जन्म हुआ और भोले बाबा का ब्याह हुआ। 1 बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण। 1 बार नारद जी बीड़ा बजाते जा रहे, 1 बार शब्द आया, घटना घटी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, और ऐसे भक्त मुनि ज्ञानी ने भी भगवान को ही श्राप दे डाला महाराज। घटना घटी कि नहीं घटी? और आज बाबा फिर लिख रहे, 1 बार भूपति मन माही, 1 बार भी नहीं याद किया। क्यों? दशरथ जी तो गुरु सेवा में, भगवान की भक्ति में
और अपनी प्रजा की सेवा में इतने लगे हुए थे, धर्म में इतने लगे हुए थे कि अपने सुख दुख का ज्ञान ही नहीं था, वो तो भगवान के भक्ति में ही लीन थे महाराज। अपने जीवन का भान नहीं था। लेकिन आज गुरु ने याद दिलाया तो सीधा खड़े हुए और रोते हुए गुरु के दरवाजे पहुंच गए। क्योंकि जिस गुरु ने दुख दिया, दर्द दिया, जिस गुरु ने ये याद दिलाया कि दशरथ तेरे बेटा नहीं, वही गुरु मेरी झोली भरेगा, वही गुरु मुझे बेटा देगा, इसलिए आज झोली फैलाकर दशरथ जी गुरु के दरवाजे पहुंच गए और चरणों में जाकर के रोने लगे महाराज। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहूं। अपने जीवन का दुख भी सुना दिया, सुख भी सुना दिया। दुख क्या है और सुख क्या है? कहा महाराज सुख तो ये है आप जैसा सतगुरु मिला है, और दुख ये है कि ऐसे गुरु के होते हुए अभी भगवान नहीं मिले हैं, अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और जब गुरु के दरवाजे जाकर रोए तो गुरुदेव मुस्कुराने लगे। कहा राजन क्यों रोते हो? बाबा रोऊं ना तो क्या करूं, मुझे लगता है रघुवंश मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा। कहा राजन रोइए मत। क्यों? धरहु धीर होई है सुतचारी। एक के लिए रोते हो ना? मैं कहता हूँ राजन तुम्हारे घर में एक नहीं, तुम्हारे यहाँ तो चार चार बेटे होंगे महाराज। एक के लिए रोते हो? कहा गुरुदेव चार नहीं, हमें तो एक चाहिए। कहा राजन मैं इंतजार करता था कि मेरा शिष्य दशरथ कभी मेरे दरवाजे अपना दुख सुनाने आएगा, कभी तो मांगने आएगा, पर धन्य है दशरथ जी आप, चौथापन आ गया, पर आप कभी मेरे दरवाजे मांगने नहीं आए। शिष्य भी हो तो कैसा हो महाराज, रोज रोज ही गुरु से फरियाद करे महाराज बिजनेस चलवाओ। आजकल के चेला ऐसे ही होते, महाराज बिजनेस नहीं चल रहा। गुरु बिजनेस नहीं चलवाता, गुरु आपको राम नाम देता है, गुरु आपको भगवान का नाम देता है और उस नाम के सहारे भव से बेड़ा पार कर देता है। मैं कई बार कहती हूँ गुरु का दायित्व क्या है? गुरु आपको भगवान से मिलाता है महाराज, और सच्चा गुरु वही है जो आपका दुख भी सुने और आपका सुख भी सुने महाराज। वही गुरु सच्चा है, जिसके चरणों में बैठ के अपने जीवन का दुख सुना पाओ, व्यथा सुना पाओ। दशरथ जी ने आज जब रोया तो कहते हैं राजन तुम कभी नहीं आए मेरे दरवाजे, मैं इंतजार करता था पर तुमने बड़ा सब्र किया। राजन पहले पन में आते तो एक ही बेटा देता, दूसरे पन में आ जाते तो दो बेटा देता, तीसरे पन में भी आते तीन ही होता, लेकिन चौथे पन में आए और मेरे कहने से आए इसलिए चार चार बेटे। गुरुदेव करना क्या होगा? कहा अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो करना है वो तुम्हारा गुरु करेगा। बाबा जी कहते हैं दशरथ जी को, कहा आप जाइए निश्चिंत हो जाइए, अपने गुरु पर भरोसा करिए, जो करना होगा ये तुम्हारा सदगुरु करेगा। दशरथ जी भवन को लौटे और यहाँ गुरुदेव ने पूरे यज्ञ का अनुष्ठान का सब व्यवस्था किया और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए पुत्र काम शुभ यज्ञ। आज पुत्र कामेष्ठी यज्ञ शुरू हुआ और अग्नि नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोल अग्नि नारायण भगवान की चरु का प्रसाद मिला है, माताओं ने धारण किया है, सभी माताएं गर्भवती हुई और फिर धीरे धीरे समय बीता। बाबा जी कहते हैं आज सुंदर चैत का पावन महीना आ गया जब भगवान को प्रकट होना है। सुंदर चैत का महीना, नवमी की तिथि, देवताओं ने देखा भगवान के आने का समय हो गया। और जब देवताओं ने देखा भगवान के आने का समय तो सारे देवताओं ने कहा सुनो भगवान आए उससे पहले हम उनकी गर्भस्तुति करें। ऐसा सोचकर सारे देवता आज अयोध्या में आने लगे। बाबा जी कहते नवमी तिथि मधुमास पुनीता
शुक्ल पक्ष अभजित हरि प्रीता। प्रीता। आज बहुत आनंद पूरी धरती पर छा गया। शुक्ल पक्ष है, नवमी की तिथि है और आज सारे देवता अयोध्या जी में प्रकट हो गए। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन को हारे रे। आओ राम की नागरी, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन को हरि बोल। आओ राम की नागरिया। सभी माताएं अपना अपना दीपक जला लें, क्योंकि अब भगवान आने वाले हैं। और एक और निवेदन, आरती करिएगा तो थोड़े दूर दूर होके, ताकि कोई बगल या सामने की मैया की साड़ी सॉल ना पकड़े, इसका ध्यान रखते हुए सभी अपने दीपक जलाएं। और अभी कोई उठेगा नहीं। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। श्री हरि। जय हो। बाबा दर्शन करवा रहे, सारे देवता प्रकट हुए, गर्भ स्तुति किया है। और गर्भ स्तुति करके सब देवता सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकट भय, अखिल लोक विश्राम। जैसे ही देवता गए, माता कौशल्या के भवन में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। माँ ने देखा क्या हो रहा, बढ़ते बढ़ते वो प्रकाश बढ़ते बढ़ते आज बड़ा हुआ। चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। भगवान प्रकटे। माँ ने आरती की थाल उठाई और आरती करना शुरू कर दिया। है प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी।
रहित मनुज अवतार विप्रदेनु सुर संहित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोले नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। सभी यथा स्थान पर विराज जाएं। सभी लोग अपनी जगह बैठ जाएं। जो दीपक है आप लोग एक तरफ इधर अथवा थोड़ा इधर रख दीजिए आप लोग, ताकि किसी कपड़े ना पकड़े। जाते समय आप लोग अपना दीपक ले जाइए, मंच के सामने न रखें।